हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 5। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा और इसमें ऑल आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मेरे वीडियो अपलोड होते हैं तो इमीडिएट उसी वक्त आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फिनोमिना इन विच the fusion of gametes and to form a young one of different organism। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि गैमेट्स जो हो रहे हैं फ्यूज हो रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है, उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल में क्या पढ़ा था कि ना तो वहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा था, ना ही गैमेट फ्यूजन हो रहा था। बट इन दिस रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड टू फॉर्म अ यंग वन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी डेवलप होगी, दीज आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों की क्रोमोसोम जो है कंट्रीब्यूट होंगे, डीएनए और क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, उनमें वेरिएशंस आएंगी और वेरिएशन आने के कारण जो यंग वन होगा वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिकली कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर थे। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट हायर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली हमें दिखाई देता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे इसके अंदर है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स इज ऑल्सो नोन एज द हर्मेफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल मीन्स द बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, प्रेजेंट इन सिमिलर सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। तो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज द बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट्स। एग्जांपल्स है अर्थवर्म, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, देन स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, द एनिमल विच possess either मेल और फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जिसमें या तो मेल ऑर्गन हो या फिर फीमेल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स। द नेक्स्ट है मोनोशियस। मोनोशियस टर्म यूजुअली जो काम में लिया जाता है वो प्लांट के लिए लिया जाता है। तो प्लांट्स जो हैं, द प्लांट्स विच बेयर both sex organ male और female is known as the monoecious. For example, कारा एक एल्गी है, then coconut, maize, castor, bean, cucurbita, ये सब इसके एग्जाम्पल है monoecious के। Then dioecious, the plant which bear either male और female, या तो मेल होगा या फीमेल जो होंगे उस पे प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन या फ्लावर्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे, तो उनको कहा जाता है dioecious। इसका एग्जाम्पल है पपैया, मलबरी एंड डेड पाम। Bisexual flower. The flower contain both sex organ, male or female, is known as the bisexual flower. For example, China rose, Datura and Petunia. And the unisexual flower, the flower contain only one sex organ, either male or female. या male होगा या फिर female part होगा. If the male contain, इट इज नोन एज द स्टेमिनेट। बिकॉज अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वो कौन से होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट। एंड इफ इट कंटेन फीमेल पार्ट इट इज नोन एज द पिस्टिलेट। बिकॉज फ्लावर में जो फीमेल पार्ट जो है गाइनोशियम वाला, इट इज नोन एज द पिस्टल, तो फ्लावर जो है उसको कहेंगे पिस्टिलेट। इसके एग्जाम्पल है पपैया, मेज एंड कुकरबिटा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल में।
तो ये डायग्राम से मैं आपको इस चीज को क्लियर कर रही हूँ, आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझना, आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने अभी इससे पहले जो डेफिनेशन बताई मोनोशियस प्लांट, देखिए हम प्लांट की बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैंने चीज बताई वो फ्लावर की है, ठीक है। प्लांट में मोनोशियस प्लांट में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे। इट मीन्स जो फ्लावर है वो दोनों ही होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अब देखिए ये डायग्राम में मैंने जो रेड कलर से फ्लावर्स बनाए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिस्टल, मतलब फीमेल फ्लावर्स को, एंड ब्लू कलर वाले जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किए गए हैं वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर इस प्लांट की बात करूं, मैं इस प्लांट की बात कर रही हूं, तो इस प्लांट में जो ब्लू वाले फ्लावर है वो भी प्रेजेंट है एंड रेड वाले यानी फीमेल वाले फ्लावर, यानी ये कौन से फ्लावर्स है, पिस्टिलेट है, और ये वाले कौन से हैं, स्टेमिनेट। दोनों ही फ्लावर है पर प्लांट क्या है, सेम है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मोनोशियस प्लांट। ओके, देन डायोशियस में हमने क्या पढ़ा था, द प्लांट कंटेन आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन, या तो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल। अब देखिए प्लांट है, इसमें मैंने ये जो बनाया है रेड फ्लावर, मैंने अभी बताया आपको पिस्टिल से रिप्रेजेंट किया, तो सिर्फ फीमेल पार्ट है इसके अंदर, यानी सिर्फ फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर नहीं है। तो ये फ्लावर जो है डायोशियस है, इसमें देखिए तो सिर्फ मेल पार्ट है, तो ये भी डायोशियस है। बट यहाँ पर जो फ्लावर है यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो ये फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल में है, यहाँ पर ये जो है वो प्लांट जो है वो डायोशियस है एंड फ्लावर जो होंगे वो कौन से होंगे, पिस्टिलेट होंगे इसमें, और इसमें कौन से होते हैं, स्टेमिनेट होंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी डायग्राम की बात करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो प्लांट मोनोशियस है, इट मींस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। यहाँ पर सेम में है लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, और ये वाले फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स ऑर्गन है, आइदर मेल और फीमेल। इसमें क्या है, प्लांट मोनोशियस है बिकॉज बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ठीक है। और फ्लावर जो है वो भी बाइसेक्सुअल है बिकॉज फ्लावर जो है उसमें ये वाला पार्ट जो स्टेमन, ये वाला पार्ट जो स्टेमन का, और ये जो है वो गाइनोशियम पिस्टल का आ रहा है, स्टिग्मा है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो तो मोनोशियस है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये जो प्लांट है वो है डायोशियस है, बट फ्लावर जो है वो कैसे, यूनिसेक्सुअल है। और ये प्लांट जो मोनोशियस है जिसमें फ्लावर दोनों तरह के हैं, पिस्टिलेट भी है और स्टेमिनेट भी है, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यहाँ पे नहीं है। मे बी बाइसेक्सुअल हो भी सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये प्लांट जो होते हैं उसमें टर्म्स जो मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, तो इनमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, और मोनोशियस और डायोशियस जो इनका मतलब क्या है। फेजेस ऑफ लाइफ, देयर आर मेनी फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जितने भी, उनकी लाइफ की अलग अलग फेजेस होती है। तो जिनमें से हम लोग जो है 3 मेन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज द जुवेनियल फेज, द सेकंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज द सीनेसेंस और ओल्ड स्टेज। जुवेनियल फेज is also known as the pre-reproductive phase. इसको हम pre-reproductive phase भी कहते हैं because in this phase the vegetative organs of the organism are developed. क्योंकि इस फेज में क्या होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो इसे हम कहते हैं जुवेनियल फेज। द रिप्रोडक्टिव फेज, इन दिस फेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बिकम मैच्योर। जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे मैच्योर होंगे एंड मैनी हार्मोनल चेंजेस इन बोथ मेल एंड फीमेल एंड द ऑर्गेनिज्म इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया, इट मीन्स वहां पर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो है। रिप्रोडक्टिव फेज, द ड्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज द डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगी। अब इस रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपको दे रखी है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज द मोनोकार्पी। देखिए मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड कार्पी वर्ड रिलेटेड टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। द मोनोकार्पी का मतलब क्या होगा कि द दोज प्लांट विच प्रोड्यूस द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन वंस टाइम ऑन देयर लाइफ स्पैन। अपनी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान वो केवल एक बार ही उनमें क्या होता है, फ्लावर्स और फ्रूट डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल इसका बैम्बो,
जो कि 50 ईयर्स जो होता है उसमें फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी, जो कि 12 ईयर्स जो होता है जब होता है तब उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीला कुरेंजी का एग्जांपल कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो अभी दोनों एग्जांपल अच्छे से याद रख लेना, आपकी एनसीईआरटी में भी इनको दे रखा है। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है उसको इजीली हम देख सकते हैं हायर प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं। तो जब फ्लावर्स से फ्रूट डेवलप हो रहा है इट मीन्स वहां पर रिप्रोडक्टिव फेज आई है, मतलब कि बिकॉज फ्लावर्स होता है वही क्या होता है आफ्टर रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस द फ्रूट। तो अगर फ्लावर से फ्रूट बन रहा है तो इट मीन्स वहां पर कौन सी फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये हम अपने आसपास इजीली रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है हायर प्लांट्स में देख सकते हैं। देन पॉलीकार्पी, पॉली मीन्स many, carpi means carpus means it means fruits or flower. The those plants which produce flowers and fruits many times in their lifespan, बहुत बार प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, ठीक है। तो इनमें क्या होता है हमें सीजन के अकॉर्डिंग हर ईयर साल जो होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो लगते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स, ब्रीड्स का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना। सीजनल मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड ओनली अ पर्टिकुलर पीरियड एट द सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन में वो क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। इट इज नोन एज द सीजनल ब्रीडर्स। पर्टिकुलर एक सीजन आएगा उस तभी उनमें रिप्रोडक्शन होगा, ब्रीडिंग होगी और प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। तो इसका एग्जाम्पल है आपको देख रहे बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स दे रखा है। कंटिन्यूस ब्रीडर्स, कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं जिनमें ब्रीडिंग इट मींस रिप्रोडक्शन जो होता है वो कभी भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। जैसे ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं तो उनमें क्या होगा अपने आप ही क्या होगा, कभी भी किसी भी टाइम पे कोई सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और उनमें क्या होगा जो होगा ब्रीड्स होगा। यानी इट इज रेफर टू द एनिमल्स that continue to breed throughout their sexual maturity called continuous breeders। और continuous breeders जो होते हैं इसके एग्जांपल्स है cows, ships, rats, monkeys, tiger and human। अब देखिए दो और एग्जांपल दे रखे हैं, दो डेफिनेशन और है, ईस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये साइकिल्स क्या होती है, तो ईस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इट मींस द दिस इज द साइकिल ऑफ द सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक साइकिल होता है जो कि फीमेल जो होता है उनकी बॉडी में चलता है। तो ईस्टर साइकिल जो होती है नॉन प्राइमेट्स में होती है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है प्राइमेट्स। मैमेलिया जो है हमारी जो क्लास किंगडम जो मैमेलिया है उस सॉरी क्लास जो मैमेलिया है उनका जो एक ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स में डिवाइड होती है। तो प्राइमेट्स में हम इंक्लूड करते हैं कि इनको मंकीज, ह्यूमंस वगैरह ये आते हैं और नॉन प्राइमेट्स में इनके अलावा काउ, गॉड, शिप वगैरह ये। तो जो ईस्टर साइकिल्स जो होती है उसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूटेरियन ब्लीडिंग, इसमें किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है जो प्राइमेट्स में होती है ह्यूमन वगैरह में तो इट इन्वॉल्व द यूटेरियन ब्लीडिंग। इट डू नॉट स्टॉप, ये क्या होती है कि मतलब कि ये डेथ तक चलती है, अंटिल डेथ तक चलती रहती है। ईस्टर साइकिल के बारे में करें और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये कब तक होती है, मीनोपोज। मीनोपोज इससे मतलब कि एक टाइम पीरियड आता है उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। देन इसके बाद में ईस्टर साइकिल किस में होती है तो नॉन प्राइमेट्स में होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम बात करते हैं सीनेसेंस और ओल्ड स्टेज की। तो जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आएगी सीनेसेंस, इन दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म जो उनमें मेटाबॉलिक रेट्स जो होती है स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे मेटाबॉलिक रेट जो होती है स्लो डाउन होने लग जाती है। बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो भी क्या होती है स्लो होने लग जाती है। हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में इजीली हमको दिखाई देने लगता है, हेयर्स जो होते हैं वाइट होने लग जाते हैं, झुर्रियां होने लग जाती है, ठीक है ना, फेस पे झुर्रियां आ जाती है। तो धीरे धीरे ओल्ड स्टेज में जाता है और ओल्ड स्टेज जाकर के और क्या हो जाता है लास्ट में डेथ पे खत्म हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी लाइफ में जो होती है 3 ये मेन स्टेजेस होती हैं। Events of sexual reproduction. So there are 3 types of events of sexual reproduction. First is the pre-fertilization event. Pre-fertilization events.
Then second is fertilization. And the third is the post-fertilization events. Post-fertilization events. Then pre-fertilization events में कौन कौन से phases include होगी? So there are two phases. First is the gametogenesis. Gametogenesis. It means formation of gametes. यहाँ पर gametes जो होंगे उनका formation होगा. And another is the gamete transfer. Gametogenesis also of two types. Spermatogenesis. It means formation of sperms, and oogenesis. It means the formation of ovum. Then उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर होंगे. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इसकी भी दो फेजेस होंगी. द फर्स्ट इज जाइगोट डेवलपमेंट. जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना है वो आगे डेवलप होगा. देन द सेकेंड इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. इट मीन्स एम्ब्रियो जो होगा उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स जो होंगे वो डेवलप होंगे और ये ऑर्गन्स डेवलप होकर के और अल्टीमेटली जो होगा वो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके जो होते हैं ये 3 इवेंट्स होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप करके अभी पढ़ेंगे. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उस वक्त कौन कौन सी फेजेस आती है, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 इंडिविजुअल होने जरूरी है, द मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल. तो मेल इंडिविजुअल जो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर नोन एज द टेस्टीज. उनको हम कहते हैं टेस्टीज. और जो फीमेल इंडिविजुअल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है? ओवेरी. टेस्टीज प्रोड्यूस द स्पर्म्स, it represent the male gamete, and the ovary produce the ovum, it represent the female gametes. अब क्या होगा, इन दोनों में स्पर्म और ओवम जब बन जाएंगे तो उनमें फ्यूजन होगा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म. जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद में डेवलप इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होकर के और न्यू इंडिविजुअल बनाएगा. तो इस तरह से ये इवेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होते हैं. अब देखिए इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है मेल इंडिविजुअल से लेकर के और फर्टिलाइजेशन से पहले का पीरियड जो होता है, इट इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इट मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन जो पीरियड होगा इट इज नोन एज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है. फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस, इट मीन गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, एंड अनदर इज द गैमेट ट्रांसफर. गैमेट जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं. द सेकेंड फेज इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर. तो ये वाला जो फ्यूजन हो रहा है इट इज फर्टिलाइजेशन. अभी फ्यूजन के बाद में जब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे वाला सारा प्रोसेस जो होगा इट इज नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इट मीन्स बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे. इट मीन्स 3 कैटेगरीज है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, and last third is the post fertilization events.